ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग जब स्टार्ट हुआ था 2000-2002 के आसपास, तो इसको पोर्टफोलियो हेज करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट से आपने जैन 2019 में रिलायंस के कुछ शेयर परचेज किए और आप इसको 4-5 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं, लेकिन 2020 में कोरोना आता है और मार्केट में थोड़ा पैनिक सिचुएशन हो जाता है। लेकिन आप अपने शेयर्स बेचना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब आपने परचेज किया था तब आप इसको 4-5 साल होल्ड करना चाहते थे। लेकिन ड्यू टू कोरोना अब आपको लग रहा है मार्केट कुछ टाइम के लिए नीचे आ सकता है, तो आप जाके रिलायंस का पुट ऑप्शन बाई कर लेंगे। तो पुट ऑप्शन बाई करने से होगा क्या, आपको सिक्योरिटी मिल जाएगा और डाउन साइड। इसको इंश्योरेंस से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग 1 साल 2 साल 3 साल या 5 साल के लिए अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है एज अ प्रीमियम। तो यहाँ पे भी आप पुट ऑप्शन बाई करेंगे तो आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा एज अ प्रीमियम। और अगर इस पीरियड में आप हॉस्पिटलाइज होते हैं, जितने पीरियड के लिए आपने अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है, तो आप अपना इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। सेम यहाँ पे भी होगा, जितने टाइम के लिए आपने पुट ऑप्शन बाई किया है, 1 वीक का, 1 मंथ का या 6 महीने का, अगर उस पीरियड में मार्केट नीचे आता है तो आपको उस पुट ऑप्शन में प्रॉफिट होगा। और लॉन्ग टर्म में तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, ऐसा आपका व्यू है। तो अब आपको ज्यादा टेंशन नहीं होगा फॉर शॉर्ट टर्म, अगर रिलायंस के शेयर प्राइस नीचे आते हैं तो। आई होप अब आपको कुछ समझ आया होगा। ये तो था इंट्रोडक्शन। अब ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं इसके बारे में समझते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में 4 मेन कॉन्सेप्ट होते हैं। कॉल बाई, कॉल को हम लोग सीई से रिप्रेजेंट करते हैं, और पुट को हम लोग पीई से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉल को हम लोग बाई कर सकते हैं, कॉल को हम लोग सेल कर सकते हैं, पुट को हम लोग बाई कर सकते हैं, और पुट को हम लोग सेल कर सकते हैं। ये 4 मेन कॉन्सेप्ट है। और इसके लिए 3 टर्म यूज किया जाता है। आईटीएम, इन द मनी बोलते हैं इसको। ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। और एटीएम, एट द मनी। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। पहले बाइंग सीखते हैं, फिर सेलिंग सीखेंगे। रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं। अभी रिलायंस का करंट मार्केट प्राइस 2388 है, और लेट से रिलायंस यहां से ऊपर जा सकता है। ये आपने अपना एनालिसिस करके डिसाइड किया। तो ऊपर जा सकता है, आपके पास एक ऑप्शन है कॉल बाई करने का। कॉल बाई। और अगर आपको लगता है यहां से नीचे जा सकता है, तो आप पुट बाई कर सकते हैं, पीई बाई कर सकते हैं। तो अगर व्यू अपसाइड का है तो कॉल बाई कर सकते हैं, और अगर व्यू डाउन साइड का है तो पुट बाई कर सकते हैं। अब सेलिंग समझते हैं। तो जैसे कि हमारा व्यू अपसाइड का था फर्स्ट केस में, तो कॉल बाई करना एक ऑप्शन था। वैसे ही सेलिंग में अगर व्यू अपसाइड का है तो पुट सेल कर सकते हैं, और अगर व्यू डाउन साइड का है तो कॉल सेल कर सकते हैं। ये सेलिंग के लिए। तो बेसिकली आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर व्यू आपका अपसाइड का है तो आप या तो पुट सेल कर सकते हैं, या तो बाइंग के लिए कॉल बाई कर सकते हैं, सीई को बाई कर सकते हैं। और अगर व्यू आपका डाउन साइड है तो आप कॉल सेल कर सकते हैं, या तो पुट बाई कर सकते हैं, पीई को बाई कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक पॉइंट है। अब स्ट्राइक प्राइस समझते हैं। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। तो अगर हमारा व्यू अपसाइड का है तो कॉल बाई कर सकते हैं। तो लेट से अभी रिलायंस का करंट
मार्केट प्राइस 2388 चल रहा है और आपको लगता है कि ये यहाँ से ऊपर 2500 या 2600 तक जा सकता है, तो आप 2500 का कॉल बाई कर सकते हैं। तो ये जो 2500 का सीई है, इसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। और अगर आपका डाउन साइड का व्यू है तो आप 2200 का पुट बाई कर सकते हैं, पीई बाई कर सकते हैं। तो ये जो 2200 का पीई है, इसको स्ट्राइक प्राइस बोलेंगे। तो ये तो हो गया स्ट्राइक प्राइस। तो करंट मार्केट प्राइस से ऊपर का जो भी स्ट्राइक प्राइस 2500, 2600, 2650 जो भी है, ये सब को स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। 2500 का कॉल, 2600 का कॉल, 2400 का पुट, 2200 का पुट, 2100 का पुट, ये सब स्ट्राइक प्राइस कहलाता है। अब इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी क्या होता है ये देखते हैं। तो कॉल के लिए करंट मार्केट प्राइस से ऊपर के सारे स्ट्राइक प्राइस को ओटीएम बोलते हैं। पहले कॉल के लिए समझते हैं। एट द मनी कॉल के लिए क्या होगा, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या होगा। तो इसका करंट मार्केट प्राइस 2388 है और 2388 से ऊपर के सारे स्ट्राइक प्राइस 2400, 2450, 2500, ये सारे स्ट्राइक प्राइस को आउट ऑफ द मनी बोलते हैं, ओटीएम। और करंट मार्केट प्राइस पे, करंट मार्केट प्राइस के सबसे पास का स्ट्राइक प्राइस जो भी होगा उसको एट द मनी बोलते हैं, एटीएम। और करंट मार्केट प्राइस से नीचे के जो भी स्ट्राइक प्राइस होंगे उनको इन द मनी बोलते हैं, आईटीएम। ये तो कॉल के लिए हो गया। कॉल के लिए करंट मार्केट प्राइस से ऊपर का जो भी स्ट्राइक प्राइस होगा उसको ओटीएम बोलेंगे। करंट मार्केट प्राइस के सबसे पास का जो भी स्ट्राइक प्राइस होगा उसको एटीएम बोलेंगे। और करंट मार्केट प्राइस से नीचे के सारे स्ट्राइक को इन द मनी बोलेंगे, कॉल के लिए। अब पुट के लिए देखते हैं। तो पुट के लिए भी करंट मार्केट प्राइस के सबसे पास का जो भी स्ट्राइक प्राइस होगा उसको एटीएम बोलते हैं। एटीएम दोनों में सेम होता है, कॉल के लिए भी एटीएम सेम होगा, पुट के लिए भी एटीएम सेम होगा। करंट मार्केट प्राइस से सबसे आसपास में जो भी स्ट्राइक प्राइस होगा उसको एटीएम बोलते हैं, दोनों में। बस डिफरेंस आता है ओटीएम और आईटीएम, आउट ऑफ द मनी और इन द मनी में। तो पुट के लिए करंट मार्केट प्राइस से नीचे के जो भी स्ट्राइक प्राइस होंगे उसको आउट ऑफ द मनी बोलेंगे। और करंट मार्केट प्राइस से ऊपर के जो भी स्ट्राइक प्राइस होंगे उनको इन द मनी बोलेंगे। कॉल में, और ये तो पुट के केस में, कॉल के केस में अपोजिट होता है। कॉल के केस में करंट मार्केट प्राइस से ऊपर के जो भी स्ट्राइक प्राइस होते हैं उनको ओटीएम बोलते हैं। और करंट मार्केट प्राइस से जो भी नीचे के स्ट्राइक प्राइस होते हैं उनको आईटीएम बोलते हैं, इन द मनी बोलते हैं, कॉल के केस में। और पुट के केस में अपोजिट हो जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाला है कि किसके लिए कौन ओटीएम होगा और किसके लिए कौन इन द मनी होगा। पुट और कॉल में ये डिफरेंस है। एट द मनी दोनों के लिए सेम होता है, बस डिफरेंस इन द मनी और आउट ऑफ द मनी में आता है। चलिए अब सबको समराइज कर लेते हैं। तो अगर आपका व्यू अपसाइड का है तो आप कॉल बाई कर सकते हैं, सीई को बाई कर सकते हैं, या तो पीई को सेल कर सकते हैं, मतलब पुट को सेल कर सकते हैं। और अगर व्यू डाउन साइड का है तो आप पुट बाई कर सकते हैं, एक ऑप्शन ये आपके पास। और दूसरा ऑप्शन है कि आप कॉल सेल कर सकते हैं, सीई को सेल कर सकते हैं। और
कॉल के लिए कॉल के लिए हम लोग अगर बात करें तो करंट मार्केट प्राइस जो कि 2388 है, इसके सबसे नियरेस्ट का जो भी स्ट्राइक प्राइस होगा उसको एटीएम बोलेंगे, और इससे ऊपर के जो भी स्ट्राइक प्राइस होंगे उसको ओटीएम बोलेंगे, और इससे नीचे के जो भी स्ट्राइक प्राइस होंगे उसको आईटीएम बोलेंगे, इन द मनी। और पुट के लिए, पुट पीई के लिए करंट मार्केट प्राइस के सबसे नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस को एटीएम बोलेंगे, एटीएम दोनों में सेम होता है, और इससे ऊपर के स्ट्राइक प्राइस को इन द मनी बोलेंगे, आईटीएम, और करंट मार्केट प्राइस से नीचे के जो भी स्ट्राइक प्राइस होंगे उनको ओटीएम बोलेंगे, आउट ऑफ द मनी। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ओटीएम और आईटीएम में ही आता है, क्योंकि एटीएम एट द मनी तो दोनों के लिए सेम होता है, कॉल के लिए भी सेम होगा, पुट के लिए भी सेम होगा, बस ओटीएम और आईटीएम में डिफरेंस होता है कॉल और पुट में, तो ये थोड़ा ध्यान रखने का चीज है। और अब सेलिंग और बाइंग में डिफरेंस क्या होता है, कब क्या करना चाहिए, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।